أنا جيب تو ما فكيني في انا فكي يبغى ولا لا؟ يبغى ولا لا نروح نوصل؟ لا روح نوم ترى الشيء هذا نروح نوصل. يبغى ولا ما يبغى؟ شيلي يلا روح نوم. والله ما في يبغى وين تايم ما في جوا لا 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 جوا لو لا 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 برا ما في جوا برا نو نو يلا انت وين تايم I swear one time I swear يلا يلا سكي كلوز ذا دور نو 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 ما بيصير अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? अभी शुरू बात करेंगे सऊदी अरब की थोड़ी बहुत न्यूज़ और बहुत सारे भाइयों के हमारे बहुत सारे कमेंट्स हैं, उसका जवाब दूंगा इस वीडियो में। और थंबनेल पे शायद आपने देख लिया हो क्या लिखा है। एक वीडियो गल्फ़ कंट्री की है। मैं ना सऊदी बोलूँगा, ना दुबई बोलूँगा, ना कतर बोलूँगा, लेकिन गल्फ़ कंट्री की है जिसमें सऊदी लाइव सुडानी है या कौन सी लड़की है उसके साथ वो गलत कर रहा है लाइव में। बातचीत करेंगे इस पर, बहुत सारी बातचीत है। और वीडियो को देख रहे हैं आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे तो शेयर कीजिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि आपके सवाल जवाब होते हैं तो बहुत सारे लोगों को जानकारी मिल जाती है आपके सवाल जवाब के थ्रू, जो भी वीडियो बता देता हूँ। और एक बात बोल लूँ, यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी रात को, दोबारा से मेरे को अपलोड करना पड़ गया क्योंकि यूट्यूब के अंदर पता नहीं कुछ चल रहा है काम वाम। और आज भी वैसे ही सिस्टम वैसे ही हो रहा है। मैं दोबारा से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक बार शूट करने के बाद वो वीडियो यूट्यूब में नहीं गया। अब पता नहीं क्या रीज़न था क्या नहीं, यूट्यूब के अंदर काम चल रहा, वीडियो हम अपलोड कर देते हैं तो वीडियो अपलोड करने के बाद ये भूल जाते हैं कि हमने क्या किया। वो चेक में जाता है तो चेक होता ही रहता है, इसकी वजह से वीडियो लेट हो जाती है। आइए पहले न्यूज़ बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब में, गल्फ़ कंट्री में, इंडिया के या बाहर देश के लोग खद्दामा का काम करते हैं। लेडीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर कोई इंडियन बाहर देश में खद्दामा का काम करने जा रहा है तो देख समझ करके जाइए और किसी भी एजेंट के बहकावे में मत आइए कि आपको अच्छा काम मिलेगा, खाना मिलेगा, सैलरी मिलेगी, 5 स्टार होटल की तरह घर में रहोगे, मैडम के साथ घूमोगे, हर महीने अच्छा कपड़ा मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, चैन मिलेगा, बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों में आप मत फंसें। और अगर कोई इस तरीके से बता रहा है तो दाल में काला है। बट यार, हाउस ड्राइवर की लाइफ और खद्दामा की लाइफ में बहुत सारा फ़र्क है। क्योंकि हाउस ड्राइवर की लाइफ में सिंगल है कि बस दिन रात काम काम काम, लेकिन खद्दामा की लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। सच बताता हूँ, और रमज़ान के टाइम पर तो 10 गुना झेलना पड़ता है। आइए मैं आपको शेयर करूँ ये वीडियो। जो मैंने देखा तो मैंने देखने से पहले मैंने सोचा कि ये शेयर करूं कि ना करूं। कल मैंने एक ट्विटर अकाउंट पे, आपके सामने आप देख रहे हैं, ये ट्विटर अकाउंट है अरबी का और ये वेरीफाइड है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये। और यहाँ पर सारी न्यूज़ वगैरह शेयर की जाती है। तो यहाँ पर प्रॉपर आप देखेंगे। अगर इसको मैं प्ले करूँ, देख सकते हैं ज़बरदस्ती की बात कह रहा है। ये गलत हरकत कर रहा है वीडियो में और इसको गलत चीज़ करने के लिए बोल रहा है और इसको लालच दे रहा है कि हम आपको ये देंगे वो देंगे। और इसी के साथ देख सकते हो यहाँ पर ये, अगर पूरी वीडियो देखना चाहेंगे आप तो ये वीडियो आपको ट्विटर अकाउंट पे मिलेगा। मेरे ट्विटर अकाउंट पे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मैंने ट्वीट करके शेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकेंगे ये पूरी वीडियो। तो ये भाई साहब अरबी में बात कर रहे हैं। ये वीडियो गल्फ़ कंट्री की है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि सऊदी की है, दुबई की है, कतर की है। मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि फिर यार गलत वे में बात चली जाएगी आगे, फिर लोगों के अंदर में डर बैठ जाएगा। इसकी वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट जो रियलिटी थी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी। ये भाई साहब अरबी हैं, अरबी का बेटा है और ये ज़बरदस्ती की बात कर रहा है इस सुडानी से, या जो भी जहाँ की है, अफ्रीकी से। आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? आज से कुछ साल पहले जब मैं सऊदी अरब जाने के लिए सोचा था तो बहुत लोगों ने मुझे ये बात का बताया था कि यार बाहर देश मत जाओ, सऊदी की मैडम लोग इस तरीके से करती है। लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सिंपल सा लाइफ, क्या लाइफ थी बाहर देश की, बहुत बढ़िया। बाकी यहाँ जो सुनी सुनाई बातें होती उसकी बात अलग है, लेकिन ये जो मैं अभी अब देखा हूँ इसकी बात अलग है। ज़बरदस्ती कर रहा है और ये आज की बात नहीं है, सऊदी में ऐसा बहुत सारे जगह पर होता है। खद्दामा के साथ हर दिन ये चीज़ें उनको झेलनी पड़ती है। ये थोड़ा दुखी लगा मेरे को देख करके, क्योंकि रमज़ान में ये वीडियो आई है और आप सोच लो
लालच देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हमारे बहुत सारे इंडियन भाई, नेपाली, फिलिपीनी और भी किसी देश के लोग इस इंडोनेशियन के मोबाइल में पैसा भेजते हैं, ये रिचार्ज करा देते हैं या और भी किसी लालच से कर देते हैं। आप ये मत भूलो कि आपकी फैमिली इंडिया में है, बड़ी मेहनत से आप पैसे कमाते हो और इन सब चीज़ों पे, गलत चीज़ों पे मत लटाया करो। मेरी बातों से अगर बुरा लगा हो तो माफ़ी तो मैंने नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने बुरा बोला नहीं, मैंने सच बोला है। जो बाहर देश में रहा है ना, वो सारे रियलिटी जानता है, चाहे कितना भी कोई दूध का धुला हो, सब चीज़ पता होता है भाई, टेंशन मत लो, हमें सब पता होता है। जो खासकर हाउस ड्राइवर की लाइफ में रहा है ना, A to Z। खैर, बाकी आप लोग तो जो डिसीजन बताएंगे कमेंट में, क्या कहेंगे आप इस पर, आपकी राय होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में। ये रियल लाइफ है बाहर देश की, किसी भी इंडियन को खद्दामा के काम में मत जाने देना भाई, बहुत दिक्कत वाली बात है। आगे सऊदी अरब सोच रहा है कि दुनिया के 10वें नंबर पे हम घूमने वाला प्लेस बनाएं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर जिस तरीके से चाहें उस तरीके से रहें, खाए पिए मज़े करें, सारी चीज़ों की छूट दे ही दी है। और ये लोग बहुत टॉप 10 में आ चुके हैं, डिजिटलाइज में से लेकर के और घूमने को लेकर के। विजन 2030 इनका सक्सेसफुल होता जा रहा है, साउदीजेशन को लेकर के भी, हर चीज़ को लेकर के भी। आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। रियाल रेट 22 रुपये 21 पैसे, 22 रुपये 23 पैसे के आसपास चल रहा है। इसी के साथ यहाँ पे एक न्यूज़ शेयर करूँगा। सऊदी अरब के अंदर में एक्सपेट्रिएट्स को अरेस्ट किया गया है क्योंकि उन्होंने इर्रेगुलर हज एंड उम्रा कैंपिंग्स साइन किए। ये लेडीज़ है और ये गैर मुल्की है, और ये गैर मुल्की इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली किसी भी देश की हो सकी है, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं है। ये जो है कह रही है कि हम ना उम्रा का कैंपिंग चला रहे हैं। बताओ मतलब क्या, नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। उम्रा करना है आपको और आप बाहर देश में हो, मतलब इंडिया में हो, और इस मैडम के थ्रू आपको वीज़ा जल्दी मिल जाता है, और कैंपिंग चला रही है ये कमीशन बेसिस पे। तो ट्रैवल एजेंट कोई काम करते हैं तो उनके पास परमिट होता है, बिना परमिट वालों को अरेस्ट किया जाता है। इस तरीके से ये कर रहे हैं, इनको अरेस्ट किया गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया। और इस टाइम पे उम्रा पर जाने वाले लोगों की तादाद इतनी है कि अगर मैं देखूं या सर्च करूं आपके सामने, मैं कुछ सीधा मैं सर्च करता हूं, हारामैन, यहाँ पे सर्च कर रहा हूं हारामैन, ये देख सकते हो। अगर हम देखें तो माशाल्लाह मैं क्या कहूँ, 10 लाख जी 1 मिलियन के आसपास लोग उम्रा ज़ायरीन उम्रा कर चुके हैं। और ताज्जुब होगा 10 से 15 दिन के अंदर, सच बता रहा हूँ। और एक वीडियो बहुत ही प्यारी किसी ने फ़्लाइट से ली है, जो कि आप देख सकते हो। फ़्लाइट से ये देख सकते हो पूरा दुनिया अंधेरा है, लेकिन हमारा मक्का शरीफ माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरा दुनिया अंधेरा है, लेकिन यहाँ देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है। कमेंट करके बताइएगा। तो ये थी कुछ न्यूज़ वगैरह आपको शेयर किया हूँ। हमारे इंडिया के बहुत सारे भाइयों का सवाल जवाब ज़बरदस्त आ रहा है। जावेद भाई, हम नया वीज़ा पे जाना चाहते हैं और आपने हमें वीज़ा नहीं दिया। हमने आपसे बात किया था वीज़ा के लिए, मैसेज किया था, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। ऐसा है, जिन लोगों ने भी मुझे डॉक्यूमेंट सेंड किया था, आपको पता है मेरे चैनल पे हर एक भाई बाहर जाना चाहते हैं, तो जितने भी लोगों का फटाफट रिप्लाई आया था मेल के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ, उन लोगों का प्रोसेस में जा चुका है। और बहुत सारे लोगों का रमज़ान के बाद फ़्लाइट भी हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन भी हो चुका है। तो इंशाल्लाह वेट कीजिए और हम आपको फिर बताएंगे। तो इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, जैसी जो रिक्वायरमेंट आएगी। मैं थोड़ा क्या करता हूँ, जब तक एक लॉट ख़त्म नहीं होता तो दूसरा लॉट का मैं इंतज़ार करवाना बेकार समझता हूँ। लॉट मतलब कि जब तक एक लाइन में जितने भी लोगों को मैंने सेलेक्ट कर रहा है उनको मैं सेंड कर दूँ मोहब्बत से, देन आगे का प्रोसेस हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वाला। इसी को कहते हैं मोहब्बत से काम करना और प्यार से काम करना, किसी को तकलीफ़ ना देना। और रिकॉर्ड है आपके भाई का, रिकॉर्ड, क्योंकि एक भी नाम दर्ज नहीं है। हमारे एक भाई का कमेंट है, जावेद भाई अगर हम इस टाइम पे उम्रा वीज़ा पर जाते हैं तो क्या हम सऊदी में काम कर सकते हैं? जी नहीं भाई, ऐसा ख्याल भी मत रखिएगा, क्योंकि गुनाह चढ़ेगा और कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगी आपके ऊपर में। ऐसा कहीं मत करना। इंडिया से सऊदी अरब जाने के टाइम पर क्या हमें टिकट डायरेक्ट लेनी चाहिए सऊदी एयरलाइन से, या फिर आप कोई सिस्टम कोई हमें वो बताएं? नहीं भाई, अगर आप नए हो तो डायरेक्ट टिकट ले सकते हो, या फिर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वेबसाइट से भी ले सकते हो, या फिर जिसके थ्रू जा रहे हो वही टिकट देगा आपका। जावेद भाई इस टाइम पे फ़्लाइट लेट चल रही है क्या? नहीं भाई, फ़्लाइट का सारा टाइमिंग शेड्यूल है। अगर एयरपोर्ट पे आप जा रहे हो तो किसी भी कंपनी की फ़्लाइट है, दिल्ली की फ़्लाइट हो या कहीं के भी फ़्लाइट हो, घड़ी के टाइम से 3 से 3.5 घंटे पहले पहुँचिए, 4 घंटे पहले पहुँचिए।
क्योंकि आपका टाइमिंग आपके हाथ में रहेगा। चैन से बैठिए, आराम से खाइए पीजिए, देन आगे इंटर कीजिए। अगर हम सऊदी अरब आ रहे हैं, सऊदी अरब से छुट्टी आ रहे हैं और हम घर पे रह जाते हैं और हमें दोबारा वापस सऊदी नहीं जाना है, तो क्या हम नया वीज़ा लगा सकते हैं या किसी और देश जा सकते हैं? तो नहीं भाई बिल्कुल जा सकते हैं, और नहीं दूसरे कंट्री में भी जा सकते हैं, या दोबारा आपका वही कफील दोबारा वीज़ा इशू करता है तो जा सकते हैं। छुट्टी में आ रहे हो ना, छुट्टी का ख़त्म करने का तो नया वीज़ा पे जा सकते हो, कोई दिक्कत। इकामा और जो भी डिटेल आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए। हमारे बहुत सारे भाई को सवाल है कि जो लोग कोरोना में आते हैं उनके बारे में क्या कहना जावेद भाई? जिनका पैसा अब तक फंसा हुआ कंपनियों में, उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा आज तक। तो भाई आप इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए, सारे डिटेल निकालिए, जन इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करके आपकी इंशाल्लाह हेल्प की जाएगी, ठीक है ना। वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो शेयर की उसके बारे में आपने कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल, फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर। अल्लाह हाफिज़।